दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने खबरों और विश्लेषण के दैनिक कार्यक्रम में आपके सम्मुख हूँ। मित्रों, जैसे-जैसे 2024 का चुनाव पास आता जा रहा है, लोकसभा का चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे तमाम तरीके से एनडीए और इंडिया अलायंस में तू तू ढाक-ढाक, मैं पात-पात, तू डाल-डाल, मैं पात-पात, ये मतलब तुम ये करो तो हम ये करें। एक दूसरे के जो अ, स्टार्टर्स हैं, एक दूसरे के जो प्रारंभ हैं, एक दूसरे की जो नीतियां हैं, एक दूसरे की जो चालें हैं, उनके एवज में दूसरे ग्रुप भी अपनी चालें चलता है और चलना शुरू किया। इस समय एक बड़ी खूबसूरत खबर है, मैं बिहार से लाया हूँ आपको। देखिए, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ। 22 जनवरी का अभी मतलब 1 महीना है करीब। वहाँ काम चल रहा है, कुछ चल रहे हैं वहाँ का नक्काशी का, और दूसरी खबरें आती हैं हम लोग के पास तक, लेकिन वहाँ की खबरें गुप्त रखी जाती हैं। इस तरीके से रखी जाती है कि राम जन्मभूमि जैसे हिंदुओं का ना हो के भारतीय जनता पार्टी का हो, तो वहां की खबरें भी बाहर नहीं आ पाती हैं। खैर, लेकिन उसके एवज में राम जन्मभूमि की खबर आप तक आए या ना आए, मैं सीता जन्मभूमि की खबर आपको देने जा रहा हूं। सीता जन्मभूमि बिहार में, सीतामढ़ी बिहार का एक नगर है। वहां पर पुनौरा धाम मंदिर है, जो जहां पर माँ जानकी सीता माता का जन्म हुआ। अब उसके परिसर का पुनरुद्धार होगा, विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं, उसका शीघ्र शिलान्यास होगा, ये आदेश जारी किया है इंडिया अलायंस के नीतीश कुमार ने और जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अब देखिए, अब क्या हो सकता है, क्या उन्होंने जो ऑर्डर्स किए हैं, जो निर्देश जारी किए हैं, उन्होंने कहा है कि पुनौरा धाम मंदिर के विकास कार्यों को जल्दी जल्दी पूरा। उन्होंने वहां का दौरा भी किया, अभी कल परसों वहां का दौरा भी किया और आदेश किया कि जल्दी जल्दी काम शुरू करो। यानी माँ सीता के जन्मभूमि की का प्रारंभ जो है, का उद्घाटन जो है, क्या राम जन्मभूमि मंदिर के पहले हो जाएगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसलिए मैं न्यूज नशा के अपने तमाम दर्शकों के लिए लाया हूं, श्रोताओं के लिए। अब वहां पर एक सीता कुंड है। अब उन्होंने, नीतीश जी ने आदेश किए, सीता कुंड को एकदम अच्छे से सजाओ, इसके आसपास हरियाली बनाओ, इसके आसपास स्थापत्य, जो देखिए वहां सीता वाटिका भी है और वहां पर लवकुश वाटिका भी है। ये खबर बड़ी रोचक है। देखिए, आध्यात्मिक है और रोचक भी है। रोचक इसलिए बन गई क्योंकि अभी चुनाव पास में है और राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को उद्घाटन पास में है। ऐसे में अगर वो जाते हैं नीतीश कुमार जी और बोलते हैं ये जो सीता कुंड है इसका विकास कर, जल्दी जल्दी करो। इसके अलावा वहां जो सीता वाटिका है और वहां जो लवकुश वाटिका है, उसके लिए नए तरीके से स्थापत्य, पुराने आर्किटेक्ट, पुरानी कला, संस्कृति, उन सारे लोगों, सारी चीजों को दर्शाने का आदेश नीतीश कुमार ने दिया है। जाहिर सी बात है, ये बड़ी अच्छी एक खबर है, क्योंकि रामायण सर्किट का एक प्रमुख केंद्र है सीतामढ़ी और पुनौरा धाम मंदिर। पुनौरा धाम मंदिर, मैं फिर आपको बता दूं कि पुनौरा धाम मंदिर ये सीता माता, सीतामढ़ी में है, सीता माता का की मतलब जन्मभूमि है, इसलिए वहां का विकास कार्य अचानक चुनाव 22 जनवरी यानी 1 महीने पहले, राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के 1 महीने पहले नीतीश कुमार स्वयं जाके उन्होंने किया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ
होगा। इसके चारों तरफ उन्होंने एक छतदार परिक्रमा, उन्होंने निर्देश किया कि ये इसके चारों तरफ एक छतदार परिक्रमा स्थल बना, मतलब अगर बरसात भी हो, धूप भी हो, तो वो परिक्रमा करने में किसी को वो ना हो। और नीतीश कुमार, देखिए मैं आपको नीतीश कुमार के विषय में थोड़ा सा बता दूं, अपने बहुत सारे लोग उन्हें सिर्फ नेता समझते हैं, नेता तो है ही है, लेकिन वो BHU IT के इंजीनियर, उन्हें इंजीनियरिंग की बहुत समझ है। उनके कई बार बहुत सारे राजनीतिक निर्णय भी बड़े टेक्निकल होते हैं। अच्छा, ये निर्णय भी टेक्निकल ही है। आप सोचिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैं कि अगर 22 जनवरी के पहले वहां पर सीता माता की जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन हुआ और पूरे इंडिया अलायंस के लोग वहां पहुंचे, नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी और लालू, नीतीश के बगल में राहुल गांधी, नीतीश के बगल में अखिलेश यादव, नीतीश के बगल में ममता बनर्जी, और पूरे जो 28 दलों का कुनबा है इंडिया अलायंस का, अगर वो सीतामढ़ी पहुंचा और सीता माता के उद्घाटन में सम्मिलित हुआ और सीता माता की अर्चना पूजा की, तो जाहिर सी बात है ये बात किसी को, सबको अच्छी लगेगी। भाई एक तरफ राम मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि पर, दूसरी तरफ सीता मंदिर बन रहा है सीता जन्मभूमि पर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं सुहाएगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसमें जो भी व्यवधान डाले या कुछ करें, या इसके लिए उनका जो भी योजना है, इसके साथ ही वहाँ एक देकुली धाम भी है किसी के पास में, वहां भी गए नीतीश कुमार जी, वहां जाके उन्होंने 12 करोड़ रुपए दिए कि इसका विकास करो और इसकी पर्यटन की सुविधाएं विकसित करो। तो हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल पर अब जो है नीतीश कुमार की नजर है, इंडिया अलायंस की भी बोल सकते हैं नजर है। और बिहार में एक कार्यक्रम चलता है, वो बताता चलूं आपको इस खबर को मैं जब तक अंत करूं, कि जल जीवन हरियाली, ये नीतीश कुमार की सरकार का एक नारा है। तो इन्होंने जो देकुली धाम है उसका जो विकास है उसको इस ढंग से करने को बोला कि जल जीवन हरियाली के आधार पर इसका विकास करेंगे। और मैं सीतामढ़ी की बात फिर कर दूं कि पुनौरा धाम मंदिर के, कि उसको बड़े बेहतर ढंग से बनाना चाहते हैं। तमाम पुरातत्व का उसमें झांकी होगी, तमाम उसमें जो हमारी पुरातन कलाएं हैं, तमाम हमारे आर्किटेक्ट जो दूसरे तमाम लोग जो कला का काम करते हैं, उन सारे लोगों को आमंत्रित किया है और उनसे वहाँ की सरकार ने उसको विकास करने की एक योजना चारों तरफ रखी है। और इसका ये आगे आगे अगले 1 महीने में ये क्या रहेगी, इसकी क्या स्थिति रहेगी, इसकी क्या विवाद में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक वो है, एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ये तरीका है कि वो जो करें वैसा कोई दूसरा करे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई, आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर लिया, चलिए किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाकर आपने जैसे तैसे कर लिया, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया। राम मंदिर के जब शिलान्यास हुआ था, हम लोगों को याद है, कोरोना काल था। उस कोरोना काल में हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कोई ब्राह्मण आएगा और आके उसका शिलान्यास करेगा, क्योंकि पूजन और इन सारे चीजों में ब्राह्मण को आगे रखा जाता है। लेकिन भाई वो नहीं हुआ। चारों धाम के शंकराचार्यों को बुलाया जाना चाहिए, वो भी नहीं आए। तो वो नहीं आए और अमित शाह जी भी शायद नहीं आए थे, मुझे याद है। और वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसका उन्होंने शिलान्यास किया, काम शुरू हुआ। पता नहीं कौन सी योजना के तहत ये था, लेकिन उन्होंने उसको शुरू किया। उसी तरीके से जैसे राम मंदिर में इन्होंने ब्राह्मण को नहीं बुलाया और अपने हाथ से कर दिया, उसी तरीके से जैसे ये हमारा जो नया संसद भवन है उसमें भी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया और खुद ही कर दिया।
तो ये जो एक तरीका है, कभी कभी इसकी आलोचना भी होती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आज की खबर में, अंतिम में 2-3 लाइनों में, कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या उसके पहले इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या सीता माता के जन्मभूमि के मंदिर का भी उद्घाटन करेगा? और क्या होगी ये खबरें धीरे धीरे आपके पास बाहर आती रहेंगी, हम आपके सामने लेकर आज दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर देखिए, मैं थोड़ा सा 2-3 चीजों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। खबर क्या है कि पिछले 2-3 महीने से 2-3 सब्जेक्ट, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, सब्जेक्ट उभर रहे हैं। अडानी का उभरा, दूसरा पनौती शब्द उभरा, तीसरा अभी संसद पर हमला हुआ, वो हमले का विरोध उभर रहा। अब बोलिए, क्या विपक्ष कुछ ना कहे? मतलब अडानी पे कुछ बोलो तो कानून को सामने, अरे तो प्रजातंत्र है, किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर कुछ है तो उसके खिलाफ बोलने दिया जाए। मगर अडानी के खिलाफ कुछ बोला जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती। मैं देखिए यहाँ पर 3 चीजों की बात कर रहा हूँ, अडानी, पनौती और संसद पर हमला। तो अडानी पे बोला तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अडानी पे बोला तो संजय सिंह जेल में बंद है, अडानी पे बोला तो अभी महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई। ये सारी चीजें हो गई। तो अडानी पे बोल भी नहीं सकते, ये चर्चा रही, बहुत दिन चर्चा रही। अडानी पे लोग बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, दबे मुंह बोल रहे हैं, सामने आने से थोड़ा डर रहे हैं। ये समझ लें कि जब प्रजातंत्र में हमें अपनी बात कहने में डरना पड़े तो एक निरंकुश शासक जो है वो गद्दी पर बैठा है, ऐसा प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के और राजनीति शास्त्र के नियमों में हमने पढ़ा है और जाना है। तो अडानी के बाद जो कुछ हुआ तो हुआ, उसके बाद पनौती शब्द आया। अब पनौती शब्द में भी आपको प्रॉब्लम, पनौती शब्द आया क्रिकेट मैच से। क्रिकेट मैच में कुछ ऐसी बात हुई जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि जो वो छुपा रहे हैं वो सारा देश जानता है, देश के बाहर भी जानते हैं लोग। पनौती शब्द इसलिए सामने आया क्योंकि क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया हार गई, क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीत गई, जबकि इंडिया के जीतने की पूरे चांसेस थे, संभावना थी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में आए, वो स्टेडियम भी उन्हीं के नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अच्छे खेल की ओर बढ़ती चली गई और भारतवर्ष जो है दुर्भाग्यवश हारने की कगार पे जाता रहा और वो हार। अब ट्रेंड हुआ ट्विटर पे पनौती, पनौती ट्विटर पे ट्रेंड हुआ और उसके दूसरे तीसरे दिन राहुल गांधी ने किसी सभा में बोला, जनता ने बोला पनौती, तो राहुल गांधी ने कहा हाँ पनौती। बस सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। बताइए, मतलब आप ना अडानी का नाम ले सकते हो ना आप पनौती। अरे पनौती तो लोक शब्द है। अभी जो है कई जगहों पर हमने देखा है कि जहां दुर्भाग्यवश कुछ होता है, दुर्भाग्यशाली चीज होती है, तो वहां पर लोग बोलते हैं पनौती। पनौती व्यक्ति भी होता है, पनौती परिस्थितियां भी होती हैं, पनौती जो है एक समुदाय भी होता है। तो इसमें ये समझ लेना कि मुझे ही पनौती कहा जा रहा है, ये तो गलत बात है। और उसके खिलाफ आप जो है कानूनी कार्रवाई करने लगे, लोगों को डराएं। तो पहला अडानी, दूसरा पनौती और तीसरा अब क्या हुआ रहा है 2-3 दिन से कि संसद में हमला हुआ। अभी इसके मैं थोड़ा कारणों पर भी जाऊंगा।
संसद पे हमला हुआ, मैं बहुत इस खबर को डिटेल में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके विश्लेषण, अरे यार तक ही रहूं मैं, और मुझे ये मैं उसको दोहराता हूं कि अडानी, फिर पनौती, फिर संसद पर हमले का विरोध। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें 5 लोग अब तक गिरफ्तार हुए। अब उसमें जो एक स्मोक क्रैकर था, देखिए ये पुलिस ने जांच में बोल दिया है कि उसमें जो, देखिए ये मजाक नहीं है, उसमें जो स्मोक क्रैकर वो पीले धुएं वाला ले गया था अंदर, जो आतंकवादी लोग, आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, जो भी कहें वो पुलिस तय करेगी क्या कहना चाहिए। वो स्मोक क्रैकर जो है वो किसी तरीके से जो है जान ले सकता था सांसदों की, ये बताया है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और ये भी बताया है कि ये चीन में बना हुआ है। अब बोलिए कि मैं थोड़ा सा बताता हूं। अभी अतीक को मारा गया, अतीक सांसद थे इलाहाबाद से, उनके भाई साथ में थे, दोनों की हथकड़ियां एक साथ में थी। कम से कम 20-25 पुलिस वाले उनको लेकर थे, पुलिस हिरासत में थे। और पुलिस हिरासत में पहुंचे, जा ही रहे थे मेडिकल कराने, तभी 3 आते हैं, मतलब युवक आते हैं, और वो तीनों जो है अतीक को यहाँ मारते हैं, अतीक के भाई को मारते हैं, दोनों एक ही हथकड़ी में थे, गिरते हैं और फिर लगातार फायर करते। वो तमंचा भी विदेश में बना, विदेश का तमंचा जो है आपको इलाहाबाद में कौन पहुंचाता? भाई ये किसकी ड्यूटी है? आप लोग बार बार बोलते हो कि डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी है और वहां पर योगी है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं। फिर आप क्यों नहीं रोक पाते हैं वो तमंचा वहां पहुंचने से? फिर क्यों नहीं आप रोक पाते हैं स्मोक क्रैकर को संसद के अंदर पहुंचने से? ये किसकी जिम्मेदारी है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी या नीतीश कुमार की? अब ये जिम्मेदारी भी हम किसको दे दें? नेहरू जी को दे दें? आपको तो बड़ा आसान है कि जो अतीक को पिस्तौल से मारा गया वो पिस्तौल नेहरू जी ने बनाई थी, और जो स्मोक क्रैकर हुआ वो जो है चीन से मंगाया है, वो तो भी नेहरू जी ने मंगाया। ये नेहरू पे इल्जाम लगाकर अपनी अपनी कमियों को छुपाने की ये परंपरा बंद करें माननीय मोदी जी। और दूसरा, अब ये बताना चाहिए कि स्मोक क्रैकर जो जहरीला था, जो जानलेवा था, वो अंदर पहुंचा, कैसे पहुंचा? और अतीक अहमद सांसद को जो मारा गया वो पिस्तौल कैसे पहुंची वहां? ये सब बातें करने के साथ ही मैं इतना इस संदर्भ में जरूर बात करना चाहता हूं कि मुझे वो लड़की नीलम थी, उसने एमफिल किया हुआ, और वो एमफिल करने के बाद सुना है यूपीएससी की तैयारी कर रही, आईएएस से कुछ तैयारियां कर रही। दूसरा एक लड़का मनोरंजन है, वो इंजीनियर है। और भी बच्चे हैं, शिंदे है महाराष्ट्र का, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनके नाम को बार बार नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सब बेरोजगार, ये सब बेरोजगार, इनके पास कोई रोजगार नहीं। और ये भी पता करना पड़ेगा, अतीक अहमद को मारने वाले वो भी बेरोजगार थे। अगर उनके पास कोई रोजगार होता, जो उनकी 20-25 साल की उम्र के आधार पर, उनकी एजुकेशन के आधार पर उन्हें रोजगार मिला होता, तो वो अतीक अहमद को मारने नहीं जाते। इन सबको अगर रोजगार मिला होता तो ये स्मोक क्रैकर बम या दूसरी चीजें उनके संसद नहीं जाते। लेकिन गए और उन्होंने किया, अपना विरोध प्रकट किया। तो इस पर बात करना चाहिए। उनको तो जो सजा मिलेगी मिलेगी, कानून तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। हमको उसमें कोई विरोध इस बात का है कि वो जो चिल्ला रहे हैं वो
नीलम लड़की जो चिल्ला रही है हरियाणा जींद की, वो कह रही है कि नारी पर अत्याचार बंद करो। क्यों भाई, नारी पे क्यों अत्याचार जा रहे? वो किसके लिए बोल रही है? खट्टर के लिए बोल रही है या नरेंद्र मोदी के लिए बोल रही है? भाई इन्हीं दोनों सरकारों से तो रिश्ता है। वो हरियाणा जींद रहने वाली है, वहीं की छात्रा रही है और आई है दिल्ली में संसद के अंदर बोल रही है नारियों पर अत्याचार बंद करो। तो भाई ये सुनेगा कौन? इस पे तो कोई सलूशन निकालना पड़ेगा ना। मांग नाजायज नहीं है, एक्ट नाजायज। जो उन लड़की ने किया या जो उन छात्रों ने, बच्चों ने किया, मैं उम्र के आधार पर बच्चा बोल रहा हूं, जो अपराधी है वो अपराधी है। मैं किसी भी तरीके से, हम अपराध के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, ना ही अपराधियों के पक्ष में। कानून तोड़ने वालों की को एक सजा मिलनी ही चाहिए, जो संविधान में नियत है। तो अब दूसरा वही लड़की, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। भाई क्या, किसकी तानाशाही? खट्टर की तानाशाही कि नरेंद्र मोदी? तो वो तानाशाही पर बोल रही है कि तानाशाही बंद करो, रोजगार दो और नारियों। तो ये तो 3 पॉइंट उभरे हैं, उनको आपने 5 को अरेस्ट कर लिया, अच्छा किया। आप कानून कोर्ट में ले जाएं, उसके अनुसार उन्हें जो भी सजा मिले, लेकिन 3 पॉइंट रह जाते हैं। वो पॉइंट रह जाते हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। जो 3 पॉइंट बचते हैं, रोजगार के लिए क्या करना चाहते हैं, नारियों पे अत्याचार कैसे रुके। तो कम से कम वो, हम तो बार बार बोलते हैं, 9 महिलाओं पे एक साथ अत्याचार का एक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कांड तो हरियाणा में ही घटा। वो भी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, उनके साथ रेप किया, यौन उत्पीड़न किया। पॉक्सो में भी रिपोर्ट हुई, लेकिन बाद में सब मैनिपुलेट कर लिया। तो नारियों पर अत्याचार बंद करो, एक हरियाणा की लड़की चीखती चिल्लाती है। और आगे आपको देखना है कि क्या तानाशाही बंद करो, उसकी बात है, उन 5 युवकों की बात है। तो तानाशाही कैसी तानाशाही? तो मैं आपको बता दूं ना कैसी तानाशाही। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया ना, वो महिलाओं के साथ कुछ भी करे, उसको एकदम सुरक्षित है, आराम से बैठा, होली दिवाली मना रहा है और अब इलेक्शन की तैयारी करेगा, फिर इलेक्शन में उसको टिकट मिलेगी। ये तानाशाही है कि जो एक आवाज है जनता की, कि उसको आप अरेस्ट करिए, वो आप करेंगे नहीं। दूसरा, अभी प्रताप सिंह आ गए। अरे इन 5 को अरेस्ट कर लिया है, इन 5 को में 2 लोगों को अंदर, जिन्होंने बम फेंका उनको अंदर, बम की परमिशन, बम जिसकी जेब में था, बम जिसके जूते में था, उसको लेकर जो संसद के अंदर घुसा है, वो किसकी परमिशन से घुसा है? वो भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के सांसद प्रताप सिंह के द्वारा, उनकी परमिशन से घुसा। तो उनको क्या करेंगे? प्रताप सिंह को कुछ नहीं करेंगे। महुआ मोइत्रा तो खल जाती है, अडानी पे बोले तो उनकी सदस्यता चली जाती। क्यों नहीं प्रताप सिंह की सदस्यता जाके उन्हें जेल में भेजो? नहीं भेज सकते। इसी को वो लड़की चीख रही है कि तानाशाही बंद करो। ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेज सकते, अब प्रताप सिंह को जेल नहीं भेज सकते। आपको सदस्यता के साथ जो सदस्यता रद्द करने का है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने रमेश बिधूड़ी को आपने 10 दिन के लिए निकाल दिया, उसका एक संकेत तो जाता। पूरे के पूरे दुनिया में क्या मैसेज गया है? मैं तो भारत की बात बोल रहा हूँ। कॉलेज की लड़के लड़कियां सब क्या बोलते हैं, जरा आप सुनिए। आपको तो लगता है आपने मुद्दा दबा दिया, अडानी का मुद्दा दबाया, पनौती का मुद्दा दबाया, उसके बाद संसद में ये हुआ, वो मुद्दा दबाओगे, सब आप कर लोगे। बस राम मंदिर का जुलूस निकलवा के देश भर में, आपको क्या लगता है कि ये जो लड़की चिल्ला रही है स्त्री पर अत्याचार बंद करो, जो चिल्ला रही है कि तानाशाही बंद कर दो, जो चिल्ला रही है रोजगार दो, वो सब मुद्दे दब जाएंगे? 3 प्रांतों के चुनाव आपने जीत लिए हैं, तो ये मत ही समझे कि सब मुद्दे जब जाएंगे। तो मैं अभी एक छोटी सी खबर
अंतिम आपको बताना चाहता हूँ वो शाहरुख खान के। शाहरुख खान शाहरुख खान का व्यक्तित्व जो है वो मैंने देखा है, जो संघर्षों से बाहर आए हैं। सिर्फ वो ही नहीं, मुझे तो मालूम है, मैं गया था, मैं बोलूं, शहीद मिर्जा अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मैं उनका एक सीरियल लिख रहा था, बहुत पुरानी बात है। तो वहां पर मुझे शहीद मिर्जा के ऑफिस में बताया गया कि ये देखो, ये है फोल्डिंग पलंग, इस पर शाहरुख खान सोता था। वो वहां से निकल के, शहीद मिर्जा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वहां से निकल कर वो आज अपना एक मुकाम बनाया, जन्नत है बांद्रा में, उस बंगले तक पहुंचा। फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया। उसका पीछा इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि वो, उनसे प्रियंका गांधी मिल चुकी। उनसे पीछा इसलिए नहीं उनका पीछा नहीं छोड़ा गया कि वो एक सेकुलर नेता है, सेकुलर कलाकार है, सॉरी। उनकी पत्नी गौरी खान वो हिंदू है। मैंने देखा है, मैंने शाहरुख खान के घर में दीपावली मनाई जाती है, शाहरुख खान के घर में होली मनाई जाती है, शाहरुख खान के घर में ईद तो होती ही होती है। और ये दो, क्योंकि उनकी पत्नी हिंदू है, उन्होंने हिंदू से शादी की और आज तक कहीं कोई उनके विवाद की खबर नहीं आई। मैंने देखा है सलमान खान और शाहरुख खान को, देखा है किसमें, ये जो गणपति का विसर्जन होता है उसमें नाचते हुए देखा। सलमान खान की भी फोटो है और शाहरुख खान की भी फोटो। वो पूरी तरीके से एक देशभक्त नागरिक हैं, भारतीय हैं। उनके लड़के को पिछली बार जबरदस्ती का 26 दिन जेल डाल दिया। कोर्ट ने कहा जबरदस्ती क्यों डाल दिया, ड्रग्स के उसमें। तो ये अगर सत्ता इस ढंग से सोचती है कि एक कलाकार को के उसके उद्वेग को दबाना, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, शाहरुख खान का जिक्र अचानक क्यों आया, वो भी मैं बता रहा हूँ अगली पंक्ति में, कि शाहरुख खान एक सेकुलर व्यक्ति हैं और सर्वधर्म समभाव के प्रतीक। और कल वो साईं बाबा के दर्शन करने, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने अपने बेटे को लेके गए, अपनी परिवार को लेके गए, साथ में उनकी वो जो ददलानी, उनकी जो सेक्रेटरी है, उसको भी लेके सब लोग, पूरा परिवार गया। उन्होंने दर्शन किए और सरकार ने बाकायदे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और साईं बाबा को प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया। अभी कौन उनको कट्टरवादी, उसके पहले अभी आए 2 दिन पहले वो वैष्णो देवी होके आए। तो मैं तो यही बोल सकता हूं कि जो कट्टर हैं आप उनकी खिलाफत करो ना, लेकिन जो जो पूरी तरीके से नर्म विनम्र हैं संस्कृत के प्रति, धर्मों के प्रति, तो उनके बच्चों को इस ढंग से उसकी भरपाई कभी की। जिन्होंने बंद किया, कभी कोर्ट में अगर जाए तो 26 दिन कंपनसेशन करे शाहरुख खान के बेटे का, लेकिन वो वापस नहीं गए वहां पर। वो शायद विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। मैं शाहरुख खान की तारीफ करने से ज्यादा शाहरुख खान के व्यक्तित्व की, एटीट्यूड की तारीफ कर रहा हूँ कि वैष्णो देवी गए, कल साईं बाबा गए, उनके घर में दिवाली की पूजा होती है, वे गणपति उत्सव पे नाचते हैं और तमाम चीजें करते हैं। और वो मैं देखता हूँ कि कई मैंने उसमें देखा कि वो एक सेकुलर और साहसी आदमी, सबसे बड़ी चीज साहसी है। दिल्ली का एक लड़का बंबई आके शहीद मिर्जा के यहाँ ये सब रह के उसने अपना मुकाम बनाया। जाहिर सी बात है कि एक जद्दोजहद उसके अंदर है। तो मेरे मित्रों, मैं आज ये 3 खबरें आपके सामने लाया। पहली खबर सीता धर्म से ही शुरू की थी मैंने। सीता जन्मभूमि का शिलान्यास नीतीश कुमार शायद थोड़ा पहले करवा दें, 22 जनवरी के, ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये आ जाएगा बहुत जल्दी सामने। और उसके लिए उन्होंने 2 दिन दौरा किया वहां पर और वहां निर्देश दिए कि जल्दी काम करो, सीतामढ़ी का मंदिर का और सीता के वाटिका का, लव कुश वाटिका का, ये सारी चीजें।
और इसी के साथ हमने बताया आपको कि अडानी पनौती और संसद पर हमला, 3 मुद्दे लगातार आए हमारे सामने और इन तीनों मुद्दों पर जो है वो इस ढंग से विपक्ष को रोका जा रहा है, ये मतलब अनैतिक है, असंवैधानिक है कि आप कम से कम ये जो 14 सांसदों को आपने निष्कासित करे, क्या कर रहे थे भाई वो बम लेके थोड़ी ना गए थे यार। बम को पहुंचाने जिनकी अनुमति से पहुंचा वो तो आपके घर बैठे हैं। प्रताप सिंह मैसूर के भाजपा सांसद, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में, जिसकी लिखी किताबें बच्चे पढ़ते हैं जनरल नॉलेज की। मेरे घर में भी कम से कम 20 किताबें डेरेक ओब्रायन की हैं, उनको आपने सस्पेंड कर दिया। आपने कांग्रेस के 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया और सब तमाम पार्टी के लोगों को, डीएमके लोगों को सस्पेंड क्यों? क्योंकि आपका कोई विरोध ना, ये। और तीसरा, आप जिसका विरोध करते हो वो कैसा है, वो मैंने बताया कि शाहरुख खान कैसा है। शाहरुख खान एक भारत माता का भक्त है और सारे जो धर्म है उनके प्रति मैं जितना जानता हूँ, मैंने उन पर कई चीजें पढ़ी लिखी हैं। तो आज इन तीनों खबरों के साथ अभिलाष अवस्थी आप सभी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।